Hi everyone, welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into some important section of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is the new CRPC that will be soon be implemented. ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे सेक्शन 221 ऑफ भारतीय नागरिक BNSS किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे किस सेक्शन की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेक्शन 67 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो IPC का नया वर्जन आया है उसमें अगर कोई ऑफेंस है तब कैसे उसका कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी. तो सेक्शन 67 BNSS का भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है. सेक्शन 67 कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन. ठीक है, अगर जुडिशियल सेपरेशन या किसी नॉर्मल सेपरेशन में रहते हुए मतलब विदाउट जुडिशियल सेपरेशन या जुडिशियल सेपरेशन में रहते हुए इफ हस्बैंड हैज कमिटेड सेक्स विद अ वाइफ, इंटरकोर्स करा है, तब का ऑफेंस है. ठीक है, तब देखते हैं. तो BNSS क्या कहता है. It says no court shall take cognizance of an offence punishable under section 67 of BNS where the parties are in a marital relationship except upon the prima facie satisfaction of the facts which constitute the offence upon a complaint having been filed or made by a wife against the husband. ठीक है, अब सेक्शन 67 का अगर कोई ऑफेंस है तो कोई भी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस तब ही लेगा जब वाइफ उसकी कोई कंप्लेंट फाइल करे. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक, अब आज का इम्पॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 222. ठीक है, नाउ रिसेंटली वी हैव सीन कि किसी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कोई बयान दे दिया था. ठीक है, आई थिंक इट वाज राहुल गांधी और समवन, मुझे ढंग से याद नहीं किसने दिया था. तो अगर डिफेमेशन के जो प्रोसीडिंग्स होती है वो किस तरीके से चलेगी वो हम लोग देखेंगे. ठीक है ना, क्या कहता है. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 356 of BNS except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. सेक्शन 356 देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है. सेक्शन 356 बहुत नीचे आएगा, मतलब तो शायद आखिरी सेक्शन है शायद 356. ठीक है, दिस इज सेक्शन 356. सेक्शन 356 टॉक्स अबाउट डिफेमेशन. ठीक है, डिफेमेशन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन ठीक अगर डिफेमेशन हुआ है तब किस तरीके से उसमें प्रोसीड करेंगे हम लोग. ठीक, अब क्या कहता है कि whosoever is aggrieved उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड. अगर जो अग्रीव्ड पर्सन है, इफ दैट पर्सन इज अ चाइल्ड, ठीक है, और इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक, अगर ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है, चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ठीक है, और ही इज समवन हु इज नॉट कंपेल्ड टू अपीयर इन द पब्लिक, जैसे पर्दानशी लेडी. ठीक है, इफ ऐसे लोग हैं, ठीक, देन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कोई भी बंदा उनके लिए कंप्लेन कर सकता है. ठीक है, ये हो गया क्लॉज 1. क्लॉज 2, notwithstanding anything contained in this sanhita when an offence falling under section 356 of BNS is alleged to have committed against a person who is at the time of such commission the President of India, Vice President of India, Governor of a state, administrator of a unit or minister of union or state, or any other public servant employed in connection with the affairs of union or of a state in respect of his conduct or in discharge of his public functions. Now अब कह रहा है कि अगर कोई ऐसे बंदे के खिलाफ डिफेमेशन हुआ है हु इज अ ईदर अ प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट और अ गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी और इवन इफ ही इज अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, देन क्या होगा. एंड ही इज डूइंग हिज ड्यूटीज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, और उसमें रहते हुए अगर डिफेमेशन उसके काम से रिलेटेड करा गया है, देन व्हाट विल हैपन. A court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by public prosecutor. ठीक है, यहाँ क्या कहता है ना, अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे बिना, देखिए, हमेशा जो केस जाता है, जो कोर्ट ऑफ सेशन में जो भी केसेस चलते हैं, दैट आर बीइंग रन ओनली आफ्टर बीइंग कमिटेड टू देम. ठीक है ना, केस कमिट होके इनके पास आता है तब जाके वो चलता है.
ठीक है, सीजेएम को केसेस को कमिट करते हैं। नाउ अगर आपका कोई कमिटमेंट, अगर आपका कोई इन लोगों से रिलेटेड आपने कोई डिफेमेशन कर दिया, जैसे ये सब है, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन इसका खुद कॉग्निजेंस लेके केस इसको ट्रायल करेगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को एक कंप्लेंट देनी पड़ेगी। ठीक, नाउ क्लॉज 3 क्या कहता है, यहाँ पे जो कंप्लेंट हुई उसके बारे में क्या कहता है, इस कंप्लेंट में व्हाट ऑल थिंग्स हैव टू बी देयर, द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस एलिज्ड, ठीक है, आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, नेचर ऑफ सच ऑफेंस मतलब क्रिमिनल नेचर का है, सिविल नेचर का है, क्या है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर रीजनेबली sufficient to give notice to the accused of the offense alleged to have been committed by them। ठीक है, ये सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नाउ अगले पे आते हैं। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। ठीक, नाउ अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ये सब कंप्लेंट तब ही देगा जब ही विल गेट अ प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, जहां जिस भी पर्सन का डिफेमेशन हुआ है, जैसे इफ दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। नाउ नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 months from the date on which offense is alleged to have been committed। Let's say offense has been committed in the month of December, then within the next 6 months, in the month of till the month of July, जो भी next 6 months होते हैं उसमें आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिटेशन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक दीज आर ऑल द न्यू थिंग्स दैट आर देयर, जो हम लोग के प्रीवियस सीआरपीसी में नहीं था, वो इन सब चीज़ों, इन सब जगह पर है। ठीक है, यही सब क्लॉजेज हैं। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। Nothing in this section shall affect the right of a person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before the magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate take cognizance of the offence upon such complaint। ठीक, ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom द ऑफेंस इज alleged to have been committed। अब वो कह रहा है कि जिस के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, लेट्स से इफ आई फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समथिंग डिफेमेटरी टू लेट्स से पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, तो आई विल स्टिल हैव अ राइट कि मैं अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके उसके अगेंस्ट में जो कुछ मुझे कहना है मैं वो कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये था सेक्शन 221 एंड 222। 221 भी अच्छा सेक्शन था, 222 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी रेलेवेंट सेक्शन नाउ डेज। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a good day ahead। I will keep uploading new videos, and adding on to that I also run a very low cost online judiciary coaching। Okay, in case you come across anyone or if you need anything related to judicial guidance or guidance related to judicial examination, you can always mail me at yourlegalbuddy09@gmail.com, or you can even write in the comments, I will revert you back। ठीक है, thank you for watching and have a good day ahead।